गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 9 लेकर आए हैं और आज हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर कैसे पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करना है। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन इस टाइप का रहे, यानी क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स ए दिया रहेगा, है ना, क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स ए दिया रहेगा और ए के पावर n बराबर समथिंग प्रूफ करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हैं। फिर से सुनिए, क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स ए दिया रहेगा और ए के पावर n बराबर समथिंग प्रूफ करना होगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो वहां पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कांसेप्ट यूज करते हैं। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये क्लास 11th में बताया जाता है ना, लेकिन हम आपको एक बार बता दे रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से आपको बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो स्टेप्स होता है हम उसे आप इधर बता दे रहे हैं, ये स्टेप्स को आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला काम आपको ये करना है, जब भी किसी क्वेश्चन को आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से बना रहे हो तो सबसे पहला काम ये होता है कि जो प्रूफ करना है ना, क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है उसको आप एक स्टेटमेंट मान लीजिए। यानी आप लिख दीजिए कि सबसे पहला काम ये करना है कि जो प्रूफ करने के लिए दिया रहेगा उसे आप एक स्टेटमेंट मान लीजिए। देखिए, जो प्रूफ करना है उसे एक स्टेटमेंट मान लेना है। क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है उसे एक स्टेटमेंट मान लेना है। ये पहला काम है। दूसरा काम आपको ये करना है कि जो स्टेटमेंट एज्यूम किए हैं उसे n बराबर 1 के लिए ट्रू शो करना है। यानी दूसरा काम आपको ये करना है कि सो दैट, है ना, एज्यूम्ड स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, है ना। पहला काम तो आपको ये करना है कि जो प्रूफ करना है उसे एक स्टेटमेंट मान लीजिए। दूसरा काम ये करना है कि जो स्टेटमेंट माने हैं उसे n बराबर 1 के लिए ट्रू शो करना है। उसके बाद तीसरा काम ये है कि अपने से मान लेना है कि जो स्टेटमेंट है वो n बराबर k के लिए ट्रू है। खुद से एज्यूम कर लेना है। Let us assume that the statement is true. The statement is true for n equal to k, है ना। जो स्टेटमेंट प्रूफ करना है उसे आप मान लीजिए कि n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। इसके बाद आपको फोर्थ स्टेप करना है कि गिवन स्टेटमेंट को n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूफ करना होगा। उसके बाद, है ना, उसके बाद देखिए, वी हैव टू प्रूव दैट गिवन स्टेटमेंट will be true for n equal to k plus 1, है ना। n equal to k plus 1 के लिए इसे ट्रू प्रूफ करना होगा। और यदि n equal to k plus 1 के लिए आप ट्रू प्रूफ कर देते हैं तो यह स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट एज्यूम किए हैं वो सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा, है ना। यदि ऐसा होता है, यानी कि यदि आप n equal to k plus 1 के लिए ट्रू प्रूफ कर दिए तो by principle of mathematical induction the statement will be true for any natural number। फिर से बात समझिए कैसे इसको प्रोसीड किया जाता है। तो पहला काम आपको ये करना है कि जो स्टेटमेंट
दिया हुआ है ना, यानी क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है उसे एक स्टेटमेंट मान लेना है। पहला स्टेप यह है कि जो प्रूफ करना है उसे एक स्टेटमेंट मान लेना है, और दूसरा काम यह है कि जो स्टेटमेंट माने हैं उसे n बराबर 1 के लिए ट्रू शो करना होगा, है ना। सो दैट एज्यूम्ड स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। जो स्टेटमेंट माने हैं उसे n बराबर 1 के लिए ट्रू शो करिए। और तीसरा स्टेप यह है कि जो स्टेटमेंट है उसे मान लीजिए कि n इक्वल टू k के लिए सही है, n इक्वल टू k के लिए इसे ट्रू मान लेना है। और चौथा स्टेप यह है कि आप n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए जो स्टेटमेंट है उसे ट्रू प्रूफ करिए, और यदि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो जाता है तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखिए वही सारे स्टेप्स इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे आप लिख लीजिए। क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में मैट्रिक्स A दिया हुआ है, मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 1 0 1। अच्छा, फिर यहाँ देखिए जो प्रूफ करना है, तो यहाँ प्रूफ करना है ना, इसे एक स्टेटमेंट मान लीजिए। तो लेट A के पावर n, है ना, इक्वल टू 1 n 0 1, है ना, इसे एक स्टेटमेंट मान लीजिए। बी अ स्टेटमेंट, हम इसे एक स्टेटमेंट मान लीजिए। अब देखिए हमें करना यह होगा, सबसे पहला काम, देखो पहला काम तो यह था कि जो प्रूफ करना है उसे एक स्टेटमेंट मान लीजिए। दूसरा काम यह करना है कि जो स्टेटमेंट माने हैं उसे n बराबर 1 के लिए ट्रू प्रूफ करिए, यानी हमें दिखाना होगा कि यह स्टेटमेंट n बराबर 1 के लिए सही है या नहीं है। तो सही कैसे होगा, तो जब हम n के जगह पे 1 रखते हैं तो LHS और RHS का वैल्यू बराबर आएगा, तो हम कहेंगे कि यह स्टेटमेंट n बराबर 1 के लिए सही है। तो n बराबर 1 रख के हम LHS RHS का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो n बराबर 1 रखिए किधर, तो LHS में। n बराबर 1 हम LHS में रख रहे हैं, तो n के जगह पे 1 जब LHS में रखेंगे तो हमें मिलेगा a के पावर 1 मींस a। और क्वेश्चन में a का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 1 0 1। तो n के जगह 1 जब LHS में रखेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब n के जगह पे 1 रखेंगे RHS में, RHS में रखेंगे, तो RHS में आप n के जगह पे 1 रखिए तो मिलेगा 1 1 0 1। तो आप देखिए कि LHS RHS दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट है वो n बराबर 1 के लिए ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि द स्टेटमेंट, ऐसा लिखिए कि अबव स्टेटमेंट इज ट्रू, अबव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। क्यों ट्रू है आप समझ गए होंगे कि जब n इक्वल टू 1 LHS में रखते हैं RHS में रखते हैं तो दोनों बराबर मिलता है। इसका मतलब कि स्टेटमेंट ट्रू है n इक्वल टू 1 के लिए। अब देखिए हम लोग यहां तक पहुंच गए, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। तो थर्ड स्टेप कहता है कि जो स्टेटमेंट है उसे मान लीजिए कि n बराबर k के लिए ट्रू है, अपने से मान लेना है। हम मान लीजिए कि लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ये खुद से मान लेना है कि n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, इस बात का मतलब यह है कि जब हम n के जगह पे k रखते हैं तो LHS और RHS दोनों बराबर होगा, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि यह स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, इसका मतलब यह है कि n के जगह पे k रखेंगे LHS में और n के जगह पे k रखेंगे RHS में, और दोनों बराबर होगा क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू है। तो n के जगह पे हम k रखते हैं LHS में तो मिलेगा a के पावर k, और n के जगह पे k रखते हैं RHS में तो बनेगा 1 k 0 1, और ये दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि यह स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। ये थर्ड स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप पे ध्यान दीजिए। फोर्थ स्टेप कहता है कि जो स्टेटमेंट है उसे दिखाइए कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें ट्रू दिखाना होगा।
तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू तभी माना जाएगा जब n की जगह पे k प्लस 1 LHS में रखेंगे और RHS में रखेंगे, दोनों बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि यह स्टेटमेंट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो अब देखिए यहां हम लिखते हैं कि वी ट्राई, है ना, छोड़िए, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू शो करना है तो n की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे, n की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे किधर, तो LHS में। तो n की जगह पे k प्लस 1 LHS में रखने पे हमें मिलेगा n की जगह पे k प्लस 1 तो हो जाएगा a के पावर k प्लस 1। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो आप ध्यान दीजिए कि इसे हम लिख सकते हैं a के पावर k इंटू a के पावर 1। a के पावर 1 मींस a। अब आप देखिए कि a के पावर k का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी। a के पावर k का वैल्यू होता है 1k01 इंटू a। अब देखिए मैट्रिक्स a क्वेश्चन में दिया हुआ है 1101 तो मैट्रिक्स a आपको लिख देना है 1101। तो a के पावर k इंटू a। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम 1 इंटू 1 1 k इंटू 0 यानी 0। फिर देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 1 k इंटू 1 k यानी 1 प्लस k। फिर देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 1 0 1 इंटू 1 1। तो a के पावर k प्लस 1 इक्वल टू देखिए 1 प्लस 0 1 1 प्लस k 0 और 1। तो a के पावर k प्लस 1 जब LHS में रखेंगे यानी n की जगह पे k प्लस 1 जब LHS में रखेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब n की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे RHS में, n की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे RHS में। देखिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि पुट करेंगे n की जगह पे k प्लस 1, n की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे RHS में। तो RHS में रखिए, जहां पे n है ना वहां पे k प्लस 1 रखना है। तो हमें मिलेगा RHS का वैल्यू मिलेगा, ध्यान दीजिए ये हम लोग LHS का वैल्यू निकाले हैं। n की जगह पे k प्लस 1 रखे हैं तो LHS का वैल्यू ये मिला है 1 k प्लस 1 0। अब n की जगह पे k प्लस 1 रखे RHS में तो मिलेगा 1, जहां n वहां k प्लस 1, फिर ये 0 और ये 1। आप देखिए कि LHS RHS दोनों बराबर आ रहा है k प्लस 1 के लिए। n की जगह पे k प्लस 1 LHS में रखने पे ये मिलता है, n की जगह पे k प्लस 1 RHS में रखने पे ये मिलता है और दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर आया, इसका मतलब ये हुआ कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया। और जब ऐसा होता है तो हम लोग कहते हैं कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर, है ना। इसके बाद आपको लिख देना है कि हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है ना, द स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, है ना। द स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। अब यहां समझिए कि स्टेटमेंट का मतलब क्या था, है ना। स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे ये है, जो प्रूफ करना है ना वो स्टेटमेंट है। तो यहाँ स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि a के पावर n इक्वल टू 1 n 0 1। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। किसके लिए ट्रू है, तो सारे नेचुरल नंबर के लिए, हेंस प्रूफ। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कि मैट्रिक्स A दिया हुआ है और a के पावर n बराबर समथिंग ऐसा प्रूफ करना है। तो हम आपको बताए हैं कि जब क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया रहे और a के पावर n बराबर समथिंग ऐसा प्रूफ करना रहे तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि
जो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है उसे आप एक स्टेटमेंट मान लीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 3 -4 1 -1, और जो प्रूफ करना है उसे एक स्टेटमेंट मान लीजिए। लेट a के पावर n बराबर 1 + 2n - 4n n और 1 - 2n। तो जो प्रूफ करना है उसे एक स्टेटमेंट मान लीजिए, इसे हम एक स्टेटमेंट मान लेंगे। और सबसे पहला काम इसमें यह होगा कि जो प्रूफ करना है उसे स्टेटमेंट मान लीजिए, और दूसरा काम यह होता है कि जो स्टेटमेंट माने हैं इसे n बराबर 1 के लिए ट्रू शो करना होगा। तो ये ट्रू तभी होगा जब n के जगह पे 1 LHS में रखेंगे और n के जगह पे 1 RHS में रखेंगे, दोनों बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि यह स्टेटमेंट n बराबर 1 के लिए ट्रू है। तो n के जगह पे 1 रखते हैं LHS में। तो आप सोचो कि n के जगह पे जब 1 रखेंगे LHS में तो हमें मिलेगा a के पावर 1, a के पावर 1 मींस a। अब a का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 - 4 1 -1 है ना, तो LHS हमें ये मिलता है। अब n के जगह पे 1 पुट करेंगे RHS में, n के जगह पे 1 आप RHS में रखेंगे, तो RHS में रखने पे मिलेगा जहां जाएंगे वहां 1 रखिए, तो 1 प्लस n के जगह 1 तो 2 × 1 यानी 2, n के जगह 1 तो -4 × 1 यानी -4, n की जगह 1 यानी 1, फिर n की जगह 1 1 - 2। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, आएगा 3 - 4 1 - 1। तो आप देखिए कि LHS RHS दोनों बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट है वो सही है। एवं स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1, n = 1 के लिए यह स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग 2 स्टेप कर चुके हैं, थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप कहता है कि आप मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट n = k के लिए ट्रू है, ये अपने से मान लेना है ना। तो लिखेंगे कि let us assume that the statement is true for n = k। ये अपने से मान लिए कि n = k के लिए यह सही है, तो n = k के लिए सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब n के जगह पे k रखेंगे तो LHS और RHS दोनों बराबर आएगा, तो हम n के जगह पे k रखते हैं LHS में, n के जगह पे k LHS में रखेंगे तो हमें a के पावर k मिलेगा, और n के जगह पे k RHS में रखेंगे तो RHS में रखने को हो जाएगा 1 + 2 × k + 1। फिर यहाँ देखिए -4 और n के जगह पे k + 1, फिर यहाँ पे n के जगह पे k + 1, फिर 1 - 2 और n के जगह पे k + 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉरी n के जगह पे k रखना था, n के जगह पे k रखना है, n के जगह पे k हम लोग रखेंगे LHS में और RHS में, क्योंकि ये स्टेटमेंट n = k के लिए ट्रू है। तो n के जगह पे k LHS में रखेंगे, अब RHS में रख रहे हैं तो 1 + 2k - 4k, फिर k और यहाँ हो जाएगा 1 - 2k, है ना। n = k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसा मान लिया गया। अब इसके बाद n = k + 1 के लिए ट्रू होगा, ये हमें प्रूफ करना होगा। तो n के जगह पे k + 1 LHS में रखेंगे और RHS में रखेंगे, दोनों बराबर आ जाएगा, तो कहेंगे कि यह स्टेटमेंट n = k + 1 के लिए ट्रू है। हम लोग n के जगह पे k + 1 पुट करेंगे LHS में, तो LHS में रखने पर हमें LHS का वैल्यू मिलेगा n के जगह पे k + 1 तो मिलेगा a के पावर k + 1। अब देखिए a के पावर k + 1 को लिखेंगे a के पावर k × a। इसको और हम लिख सकते हैं, देखिए a के पावर k का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है, तो a के पावर k के जगह पे लिख दिया जाएगा 1 + 2k - 4k, फिर देखिए यहाँ पे k और 1 - 2k, तो a के पावर k × a और मैट्रिक्स A का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है
3 माइनस 4 1 माइनस 1 a के पावर k इंटू a। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करिए हमें LHS मिलेगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो फर्स्ट करो सेकंड का कॉलम, तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 3 इंटू 1 प्लस 2k, माइनस 4k मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो हो जाएगा माइनस 4k। फिर देखिए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2k के साथ, और माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 4k, तो माइनस माइनस प्लस 4k हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3k और 1 मल्टीप्लाई होगा, तो यही रह जाएगा 1 माइनस 2k। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस 4k और माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2k। इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो मिलेगा LHS इक्वल टू, देखिए 3 प्लस 3 2 जा 6k माइनस 4k। फिर देखिए माइनस 4 अंदर गुना करिए, तो माइनस 4 माइनस 8k प्लस 4k। फिर यहाँ पे 1 और 3k माइनस 2k यानी कि k है ना, 3k माइनस 2k k। फिर यहाँ ध्यान दीजिए माइनस 1 और माइनस 4k प्लस 2k यानी माइनस 2k। इसको और सॉल्व करिए तो मिलेगा LHS इक्वल टू, है ना, 3 प्लस 6k माइनस 4k यानी कि 2k। और यहाँ ध्यान दीजिए माइनस 4 माइनस 8k प्लस 4k यानी माइनस 4k। फिर यहाँ पे 1 प्लस k, और ये है माइनस 1 माइनस 2k, यानी कि n के जगह पे जब k प्लस 1 रखेंगे तो हमें LHS का वैल्यू ये मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि n के जगह पे k प्लस 1 रखेंगे RHS में, है ना, n के जगह पे k प्लस 1 रखेंगे RHS में। देखिए ध्यान दीजिए n के जगह पे k प्लस 1 रखने जा रहे हैं RHS में, पुट करेंगे n के जगह पे k प्लस 1 इन RHS में। इसके RHS में आप n की जगह पे k प्लस 1 रखिए, तो RHS का वैल्यू मिलेगा 1 प्लस 2 और n के जगह पे k प्लस 1, फिर माइनस 4 और n के जगह पे k प्लस 1, फिर n के जगह पे k प्लस 1। यहाँ देखिए 1 माइनस 2 और n के जगह पे k प्लस 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आएगा, देखिए 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2k प्लस 2। फिर यहाँ माइनस 4 मल्टीप्लाई करिए, माइनस 4k माइनस 4, फिर ये है k प्लस 1, है ना। फिर यहाँ देखिए 1 माइनस 2k माइनस 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें RHS बराबर आ जाएगा, देखिए 1 प्लस 2 यानी 3 प्लस 2k। फिर ये माइनस 4 माइनस 4k माइनस 4 माइनस 4k। थर्ड एलिमेंट k प्लस 1 एंड फोर्थ एलिमेंट देखिए 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2k। तो आप देखिए कि n के जगह पे k प्लस 1 जब रखते हैं LHS में तो हमें ये मिलता है, और n की जगह पे k प्लस 1 जब RHS में रखें तो ये मिलता है, और दोनों देखिए बराबर है। तो दोनों बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि यह स्टेटमेंट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू किसके लिए, तो फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। n की जगह पे k प्लस 1 रखने पे LHS बराबर आता है, इसका मतलब कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। और जब ऐसा होता है तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यह स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर के लिए सही हो जाता है। तो लास्ट में लिखेंगे कि हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये जो स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब है a के पावर n इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n फिर n और 1 माइनस 2n। तो यह जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, यह स्टेटमेंट ट्रू है मतलब सही है। किसके लिए, तो सारे नेचुरल नंबर के लिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हेंस प्रूफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स A दिया हुआ है और A के पावर n बराबर समथिंग प्रूव करना है।
तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए दिया हुआ है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है। देखिए a के पावर n इक्वल टू cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा एंड cos n थीटा, ये हमें प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो हम आपको बताए हैं कि जो स्टेटमेंट जो प्रूफ करना है उसे एक स्टेटमेंट मान लीजिए, यानी इसे हम एक स्टेटमेंट मान लेंगे, इसे एक स्टेटमेंट मान लेंगे और इसके बाद हम यह शो करेंगे कि यह स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे LHS में, n इक्वल टू 1 पुट करिए LHS में, n के जगह पे 1 LHS में रखेंगे तो मिलेगा a के पावर 1 मींस a, और a का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। n की जगह पे 1 LHS में रखे तो हमें ये मिलता है। अब n की जगह पे 1 पुट करेंगे RHS में, तो RHS में जब रखेंगे तो हमें RHS का वैल्यू मिलेगा। देखिए ध्यान दीजिए, n की जगह पे 1 रखना है RHS में, ये है RHS, इसमें n की जगह पे 1, तो cos n की जगह पे 1 तो 1 into थीटा मींस थीटा, फिर यहां देखिए sin और n की जगह पे 1 तो 1 into थीटा यानी थीटा, फिर यहां पे आ जाए माइनस sin और n की जगह पे 1 तो 1 into थीटा यानी थीटा, फिर यहाँ पे cos और n की जगह पे 1 तो 1 into थीटा माइनस थीटा। तो n की जगह पे 1 रखने पे LHS RHS बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट है above statement is true, above statement is true for n equal to 1। n बराबर 1 के लिए सही है क्योंकि देखिए दोनों बराबर आ रहा है। दो स्टेप हम लोग कर चुके हैं, अब तीसरे स्टेप पे आते हैं। तो तीसरा स्टेप कहता है कि आप मान लीजिए कि जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, खुद से मान लेना। तो लेट अस assume that the statement is true, the statement is true for n equal to k, n equal to k के लिए ट्रू है ऐसा मान लीजिए। तो ट्रू है इसका मतलब ये है कि n की जगह पे k रखेंगे LHS में और n की जगह पे k रखेंगे RHS में, दोनों बराबर आएगा। तो n की जगह पे k रखिए आप LHS में तो मिलेगा a के पावर k, n की जगह पे k तो a के पावर k, और इधर भी n की जगह पे k रखना है RHS में, तो cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा cos k थीटा। अब ये दोनों बराबर होगा क्योंकि n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। अब इसके बाद हमें ये शो करना होगा कि यह स्टेटमेंट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो n की जगह पे k प्लस 1 पुट करेंगे, n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे LHS में, है ना, n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे LHS में। तो आप n की जगह पे k प्लस 1 पुट करिए LHS में, तो रखने से हमें मिलेगा a के पावर k प्लस 1, n की जगह पे k प्लस 1 LHS में रख रहे हैं तो a के पावर k प्लस 1, और आप जानते हैं a के पावर k का मतलब a के पावर k into a के पावर 1। अब a के पावर k का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा एंड cos k थीटा, a के पावर k into a। अब देखिए a की जगह पे जो मैट्रिक्स दिया हुआ है cos थीटा sin थीटा, है ना, माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। तो n की जगह पे k प्लस 1 रखने पे LHS ये आता है। अब इन दोनों मैट्रिक्सेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, a के पावर k प्लस 1 इक्वल टू, अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लिकेशन का रूल, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। अब देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे तो cos k थीटा into cos थीटा, cos k थीटा into cos थीटा,
फिर देखिए साइन के थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो लिख देंगे साइन के थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से गुना होगा। तो cos के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर यहां देखिए कॉस के थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो कॉस के थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा है ना, कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हमें ये मिलेगा। देखिए हम लोग n के जगह पे k+1 रख करके LHS को सॉल्व कर रहे हैं, यहां तक आ गए। अब इसके बाद आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज होता है। आपको करना क्या है कि जहां k थीटा है उसको a समझेंगे और जहां थीटा है उसको b समझेंगे। तो आप k थीटा को a समझिए, अब थीटा को जगह पे b, तो हमें मिलेगा क्या, ध्यान दीजिए k थीटा को a पढ़ना है, थीटा को b पढ़ना है, तो cos a cos b माइनस sin a sin b है ना। तो हमें मिल रहा है, देखिए ध्यान दीजिए cos a cos b और माइनस sin a sin b। अब इसका फार्मूला होता है cos a plus b। ये फार्मूला 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में कंपाउंड एंगल में पढ़ाया जाता है ना। अब फिर सोचो यहाँ पे हम k थीटा को a पढ़ रहे हैं, थीटा को b पढ़ रहे हैं, तो मिलेगा हमें, देखिए ध्यान दीजिए cos a sin b प्लस sin a cos b। k थीटा को a पढ़ना है, थीटा को b पढ़ना है, तो हमें मिलेगा cos a sin b प्लस sin a cos b। इसका फॉर्मूला होता है sin a प्लस b। ये दोनों फॉर्मूला आपको 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में कंपाउंड एंगल में बताया जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, इसको हम लोग आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। तो a के पावर k+1 इक्वल टू, ये देखिए ये cos a plus b का फॉर्मूला है, ये cos a plus b का फॉर्मूला है, तो लिख देंगे cos a plus b। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ a का मतलब है k थीटा और b का मतलब है थीटा। a का मतलब है k थीटा और b का मतलब है थीटा। फिर देखिए ये जो लिखा हुआ है ये sin a plus b का फॉर्मूला होता है, ये sin a plus b का फॉर्मूला होता है, sin a plus b का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे a का मतलब है k थीटा और b का मतलब है थीटा। फिर देखिए यहाँ पे इसमें से हम करके क्या है कि माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब आप k थीटा को a पढ़ेंगे, थीटा को b पढ़ेंगे, k थीटा को a पढ़िए तो sin a cos b प्लस cos a sin b। अब ये फार्मूला होता है sin a plus b का, तो माइनस sin a plus b। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ a का मतलब है k थीटा और b का मतलब है थीटा। फिर इसमें सोचिए, इसमें हम पहले यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फार्मूला cos a plus b का होता है, cos a plus b का होता है। अब यहाँ पे a का मतलब है k थीटा और b का मतलब है थीटा। इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे तो a के पावर 1, a के पावर k+1। अब देखिए cos थीटा थीटा कॉमन है तो बच जाएगा k+1। फिर यहाँ पे sin, यहाँ पे देखिए थीटा थीटा कॉमन कर लिए तो हो जाएगा k+1। फिर यहाँ पे माइनस sin थीटा थीटा कॉमन कर लेंगे तो बचेगा k+1। फिर यहाँ पे cos थीटा थीटा कॉमन तो बचेगा k+1। यानी n के जगह पे जब हम k+1 रखेंगे तो LHS ये मिल रहा है, ये आपका LHS का वैल्यू आ रहा है। ये LHS का वैल्यू हो गया cos k+1 थीटा sin k+1 थीटा
माइनस साइन k प्लस 1 थीटा एंड cos k प्लस 1 थीटा। जब n की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे तो LHS से मिलेगा। अब हम n की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे RHS में, n की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे RHS में। जो स्टेटमेंट है उसके RHS में n की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे, यानी पुट करेंगे n के जगह पे k प्लस 1 कहाँ रखेंगे? तो जो स्टेटमेंट है उसके RHS में, तो RHS में रखिए। RHS में रखने से मिलेगा cos, देखिए n की जगह पे k प्लस 1 थीटा, फिर sin और n की जगह पे k प्लस 1 थीटा, फिर माइनस sin n की जगह पे k प्लस 1 इंटू थीटा, फिर cos n की जगह पे k प्लस 1 इंटू थीटा। तो आप देखिए कि k प्लस 1 रखने पे जो RHS आ रहा है वो LHS के बराबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट है ना, जो स्टेटमेंट है द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया। और जब k प्लस 1 के लिए ट्रू हो जाता है तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो स्टेटमेंट है ये सारे नेचुरल नंबर के लिए सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन a के पावर n इक्वल टू, है ना, a के पावर n इक्वल टू cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा एंड cos n थीटा। यह स्टेटमेंट ट्रू है किसके लिए? तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो है ना, आज के लिए इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की पढ़ाई करेंगे। आप क्वेश्चंस बनाते रहिए, कम से कम आपको NCERT जरूर कवर करना है। इसके अलावा आप RS अग्रवाल, RD शर्मा, KC सिन्हा कोई भी बुक बना सकते हैं, है ना। कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करिए, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेंड कर दिया जाएगा या उसे अगले क्लास में डिस्कस किया जाएगा।